मैं पीके सर आज फिर आप सबके सामने। पिछली वीडियो मैंने आप सबको 1.1 का 2 क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं उसी एक्सरसाइज को लेके अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप सब लोग हमारे चैनल को सब बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी सपोर्ट करते रहिए और आशा करता हूँ आप सब लोग हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो बच्चे हमारे इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनको परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब लोग अपने आने वाले भाई बहन या अपने जो भाई बहन के दोस्त सगे संबंधी उन सबको प्रेरित करिए और पढ़ने के लिए जागरूक कीजिए। और मैं आपको ऐसी रेगुलर वीडियो देता रहूँगा। आने वाले समय में आप सभी भाई बहनों के लिए, आपके जो भाई छोटे हैं बड़े हैं भाई बहन जो भी हैं, क्लास वाइज सबको फ्री ऑफ क्लास, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से आपको क्लास मिलती रहेंगी, लाइव क्लासें भी मिलेंगी। आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और सबको प्रेरित करते रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम मैं पहले बता चुका हूं और उन्हीं को हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा इसका पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट दिया है, 12, 15 और 21। देखो हम लोग वैसे डायरेक्ट गुणनखंड के रूप में काटेंगे तो हमें थोड़ा कठिनाई पड़ जाता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया उसी प्रकार से इसमें भी हमें करना है। पहले एलसीएम के लिए हम एक साथ काटेंगे सबको, है ना। एलसीएम के लिए एक साथ निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, भाई सबसे छोटा हमारा, सबसे छोटे की बात करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं 2 से कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। 21 भी नहीं 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटिए। 2 तिया 6, 15 भी नहीं कटेगा, ऐसा ही लिख लीजिए 21। नेक्स्ट, अब हमारे पास 2 से कोई कटने वाली संख्या नहीं है। अब हम काटेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 सत्ते 21। अब 3 से भी कटने वाली कोई संख्या नहीं है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 7, तो 7 का 1 से काटेंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7, पूरा कट गया। एलसीएम लिखेंगे और भी अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बना है। इसको अभाज्य के रूप में लिखते हैं तो क्या हमने बताया था पिछली वीडियो में कि घात में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, जो 2 बार या 3 बार है उसको सेम मतलब जो भी अंक सेम है उसको 2 बार लिखें तो उसकी घात हम क्या कर देंगे, उसकी घात उतनी ही लगा देंगे। 1 2 बार है 2 तो 2 की घात 2 हो गया। 3 1 बार है, सिंपल रहेगा, 5 गुणा 1, एक घात लगा या ना लगा। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम का। एचसीएफ निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, अलग अलग। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 का काट लीजिए, 3 5 15 और 5 एकम 5। अच्छा 21 का काट लीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अच्छा भाई 12 का क्या निकला, 2 गुणा 3 और 15 का निकला 3 गुणा 5 और 21 का निकला 3 गुणा 7। अच्छा एचसीएफ ये तो पता ही होगा जो सब में कॉमन होता है। एचसीएफ यहाँ से क्या हो गया 3, कितना हो गया 3, जो सब में कॉमन है। केवल 3 ही सब में कॉमन दिख रहा है तो ये हमारा इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। सबको समझ में आ गया होगा। इसका लासा हमारा आया ये, मासा ये। इसको हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि
हमसे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में हमें लासा और मासा ज्ञात करने, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में ही लिखने हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरा पार्ट कह रहा है 17, 23, 29 दिया हुआ है, 17, 23, 29 दूसरा पार्ट दिया है 17, 23 और 29। भाई अगर हम इन तीनों का एलसीएम एक साथ काटेंगे तो 17 से ही कटेगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड। फिर 23 का काटेंगे, 17 से बड़ा 23 है, एक बार कट जाएगा। फिर कितने से काटेंगे, 29 से। ठीक है भाई, इसका जो एलसीएम होगा अभाज्य गुणनखंड का, वो हमारा क्या होगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। गुणा नहीं करना है भैया, अभाज्य गुणनखंड एक एक घात है, एक एक घात लिखी नहीं जाती है भाई। हमें ये पता है 17 एकम 17 एक से ही कटेगा, 23 का भी 23 एकम 23 से ही कटेगा, 29 का 29 एकम 29 से ही कटेगा। भाई सिंपल है, सबका क्या है, सिंगल सिंगल है भाई। तो जब हमें कोई चीज़ दिख नहीं रही है कि इसमें कुछ कॉमन है, तो उसके लिए सबके लिए क्या होता है, 1। तो किसका अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये सभी अभाज्य हैं। 17, 23, 29 तो ये पूरे पूरे कट रहे, उसी संख्या से कटेंगे। तो इसका भाई जो संख्या अभाज्य होती है, अभाज्य में या तो 1 से कटती है, अब जैसे मान लिया 11 है, या तो ये 1 से कटेगी, कितने से, 1 से, या खुद 11 से कटेगी, है ना। और कोई संख्या हमारे इस पे नहीं होती है, इसलिए इसका हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आशा करते हैं सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, तीसरे का तीसरा पार्ट 8, 9, 25 दिया हुआ है। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। अच्छा ध्यान देना थोड़ा सा भाई, प्रक्रिया है, कोई चेंजिंग नहीं है, करना वैसे ही है। पहले 2 से, 2 चौकू 8, 9 कटेगा नहीं 2 से, 25 भी नहीं कटने वाला है ना। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, फिर तो 2 एकम 2 और 9 ऐसा ही लिख लो 25। अब क्या करोगे, 3 से काटो, 3 3 का 9, 25 ऐसा ही लिख लो। फिर क्या करोगे, 3 से काट दो, फिर 25 ऐसे ही लिख लो। अब 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है ना भाई। इसका एलसीएम 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका एलसीएम हो गया 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है, क्लियर। अलग अलग काट लो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का काटोगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 25 का काटोगे तो 5 25 और 5 एकम 5। अच्छा तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें बताया है कि जब किसी भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, मतलब मासा निकालते हैं, तो हमारा सबका उभयनिष्ठ बिंदु लिया जाता है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या बनेगा, 1। जिसका नहीं है वो सबका भैया एक है। मैं तुम्हें सर्वप्रदाता कौन है, एक भैया। सबका भगवान कौन है, एक है। तो इसका एचसीएफ इसका भी कितना होगा भाई, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। सबको समझ आ रहा होगा, है ना। सभी लोग अच्छे से लगे रहिए, इसी प्रकार से आप सबको आगे तैयारी कराते रहेंगे। कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही पढ़ सकते हो पूरा मैथ। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, 4 कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। और किसका दिया एचसीएफ,
306 और 657 का HCF दिया है 9। LCM पूछा इसी का हमें क्या, इन संख्याओं का ही हमें से क्या पूछा हुआ है, LCM पूछा है। और LCM निकालने के लिए हमने एक सूत्र बताया था आपको, LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब वो दो संख्या हमारी कौन कौन सी, 306 गुणा 657 बटे HCF कितना है 9, HCF कितना है 9। काट लीजिए, कोई सी भी संख्या काट लो, अच्छा इसको काट लो, 9 सत्ते 63, 2 बचा 27, 9 तिया 27, 306 गुणा 73। अब 306 का 73 में गुणा करोगे तो भाई कैसे कितना आएगा, देखो 73 का 6 में गुणा करो, 6 तिया 18 की 8, हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 438, 438 का कितना हो जाएगा 38, हासिल कितनी हो जाएगी 4, क्यों यहाँ 0 लगाए, 73 तिया कितना हो जाएगा 73 तिया। अगर आपको नहीं पता आप गुणा करके कर लीजिए, इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। अगर हम 73 तिया करेंगे तो हमारा हो जाएगा 219, कितना हो जाएगा 219, भाई 3 3 का 9, 3 सत्ते 21, इसमें हासिल कितनी जोड़नी 4, 9 4 13 की 3, हासिल 1, 1 और 1 2, 22,338, कितना होगा 22,338, इसका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमारे इस तरीका से क्वेश्चन 4 समाप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, 6 की पावर n, मैंने एक चीज बताई थी पिछले में, अगर 2 गुणा 5 की पावर n का ये रूप अगर बनता है, अब आज को प्राइम फैक्टर अगर ये वाला बनता है जो संख्या दी हुई है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अगर ये नहीं बन रहा है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा भाई करके देखिए, 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर n लगा देंगे, बट यहाँ पर कितना आना चाहिए 5, तो नहीं आ रहा ना 5, जब 5 नहीं आ रहा है तो n इज इक्वल टू जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें डॉट 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 9 तक, कोई भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 गुणा 5 की पावर n के रूप की नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन जाती हमारी तो पक्का ये समाप्त हो जाती। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5वां कराने जा रहे हैं, सॉरी 6ठा, और छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए पहले संख्या लिखो, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, पहले इसको हल कर लो भाई। हमें इसमें सब संख्याएं ये दिख रही हैं, अगर भाज्य का मतलब क्या, अगर भाज्य तो हो रही हैं किसी एक संख्या से भी अगर कट रही हैं तो वो हमारी क्या है भाज्य हैं भाई। गुणा कर लो, 7 या 21 प्लस 13, अच्छा गुणा करो, 13 एकम 13 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27 प्लस 13, जोड़ो इसमें 3 और 3 6, 7 और 1 8 2, ये हमारी कैसी सम डिजिट है, सम संख्या है हमारी, कैसी है सम संख्या। और जब सम संख्या है तो तुम्हें दिख रहा है 2 से तो कट ही रही होगी हमारी, ये क्या 2 से तो कट ही जाएगी, है ना। देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, कट रही है ना। हमारे पास 286 जो आया है जुड़ के, 3 3 6 7 1 8,
अब इसको हम भाई जब ये हमारी क्या है सम संख्या है, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 73 आ गया, 143 आ गया। भाई 2 से एक बार तो कट गई है ना, तो हमारी कैसी हो गई है भाज्य हो गई। कैसी हो गई भाज्य। क्यों? क्योंकि ये हमारी किसी संख्या से कट रही है। आगे इसमें और पॉइंट कह रहा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहां से स्टार्ट है 7। 7 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। 6 7 6 5 4 3 2 1 गुणा कर लो। 7 6 42, कैसे भी कर लो, किधर से भी कर लो, देखो जिधर से सरल लगे। 2 एकम 2, 3 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 छक्का 5 छंग 72, 720 और 720 में 7 का कर दो 0, 7 दून 14 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। कितना हो गया 5 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 0 4 5। क्या यह 3 से कट जाएगा? देख लो 3 से काट के। 3 एकम 3 कितना बचा 2, 3 छक्का 18, 2 बचा 3 8 24, नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं। ये हमारा 5 से तो कट ही जाएगा। 5 एकम 5 और 5 9 45, 1009। और भी संख्या से कट जाए सही है, नहीं कट जाए कोई बात नहीं। हमारे एक संख्या से तो कट ही गया है। ये हमारा कैसा हो गया भाज्य हो गया। जब कट रहा है तो क्या है हमारा भाज्य है। क्या है भाई भाज्य है, इसलिए हमारी ये क्या है दोनों संख्याएं भाज्य हैं। इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे 7वां। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 7वां कह रहा है 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते रहें, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? भाई सोनिया जा रही है 18 मिनट में और रवि जा रहा है 12 मिनट में। सोनिया जा रही है 18 मिनट में, रवि जा रहा है 12 मिनट में। दोनों का लासा लिखा लो। दोनों में 18, 21 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 7 21, 3 एकम 3 7, 7 एकम 7, 21 नहीं है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, 21 नहीं 12 दिया है। दोबारा कर लीजिए इसको, 12 ही है, हाँ 18 और 12 है। 18 कोमा 12, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 9 ऐसा ही लिख लो। 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो कर लो गुणा। 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36। कुल कितना हो गया 36 मिनट। कुल कितने से 36 मिनट। ठीक है, हमारे एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है और हमारी इससे पिछली वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए थे और इसका ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले आप सब लोग पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इस दूसरे पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरा डिटेल है। इसी के साथ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ आगे आने वाली वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही।